तारीख है 11 अगस्त 2022। समय हो गया है 07:48 PM। मैं यहाँ पे हर एक कांस्टेबल को थोड़ी समझाता फिरूंगा। क्यों? भारत में इंटरपोल का एक ऑफिसर कमिश्नर से ऊपर रैंक रखता है। अगर यूनाइटेड नेशन में अंतोनियो गुतरेस ने कह दिया ना मुझे कि मंडल तो UN सेक्रेटरी जनरल के लिए तैयारी कर ले, तो मैंने कहा ऐसा भैया जय श्री राम है अब तो सबको। ठीक है, अब तो हम अपनी जो है UN की तैयारी करेंगे। मैंने अपने बेल्ट नंबर की जितनी ड्यूटीज़ थी सारी पूरी कर दी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की, आपका PMO 3236, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, NSG, पैरा SF, इंडियन आर्मी, ADGPI, मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रैटेजी। ठीक है, सब पूरी कर दी मैंने अपनी ड्यूटी। विजिलेंस तक की ड्यूटी पूरी कर दी। सारे ट्वीट्स कर दिए, लिख के दे दिया, एविडेंस दे दिए, सब कुछ बता दिया। रॉ की ड्यूटी पूरी कर दी, पाकिस्तान की IB की ड्यूटी पूरी कर दी। अब मैं यहाँ बैठ करके हर एक कांस्टेबल को थोड़ी समझाता फिरूंगा। जब लिखा ना इंटरपोल 946, फर्स्ट ऑफिसर ऑफ इंटरपोल हूँ मैं, हूँ तो हूँ ना। अब यहाँ सब इंस्पेक्टर और SHO लेवल के मुझसे बात करेंगे, के बात से ये बड़े ले जा भैया जा, दिमाग मत लगा। यहाँ पे ICJ की ड्यूटी कर दी, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम की ड्यूटी पूरी कर दी मैंने तो अपनी। मैं तो साफ साफ बता दिया, समझा दिया। पूरी तरह से समझाया, पूरी तरह से। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक का बैंड बजा दिया। अब तुमको कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अपने घर जा। मेरे ट्वीट करने से कौन सा क्या कहते हैं तेरे को बुखार चढ़ गया? मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। मैं अपनी ड्यूटी से मतलब रखूंगा, तुम्हारी से रखूंगा? मैं क्यों करवाऊं तुम्हारी ड्यूटी पूरी? तुम समझो, मतलब वो तुम्हारा जो क्या कहते हैं NSG में कौन है वो बंदा अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझ रहा है। कह रहा पाकिस्तान से कोई मिलने आकर पहले NSG से मिलेगा। अच्छा जी, और वो जो इमिग्रेशन वाले बैठे हैं वो किस लिए हैं? मतलब इतनी समझ नहीं है उसके। ऐसे मूर्खों के कौन मुंह लगेगा? कैनिबलिज्म जैसी बात नहीं समझ में आती तुम्हें? मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई नई बात थोड़ी है तो चलता रहता, तो चलाते रहे ना। अब ये इंटरपोल और ICJ वाले समझेंगे, CIA वाले समझेंगे, IB और रॉ वाले समझेंगे, जो अपनी पूरी ग्राउंड फील्ड ड्यूटी लेकर बैठे हैं वो समझे। मुझे क्या लेना देना भाई? मैं क्यों दिमाग लगाऊं? मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, बात खत्म। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो समझे, उनका काम समझे। हमारी जिंदगी प्रभु श्री राम समझे। कंपनियां जो खरीदनी है वो खरीद ली, जो और खरीदनी है वो खरीदते रहेंगे। साफ सीधी बात है। यहाँ तो मिनट में जो कहता है ना, समझ में आ गई? एक हाथ ले एक हाथ दे, बात खत्म है। ये काम पूरा सट्टाक, हितेश भैया चले काम पूरा कर लिया। समझ में आ गई? वर्ल्ड फास्टेस्ट ऑफिसर हूँ मैं, वर्ल्ड का सबसे तेज तर्रार। समझ में आई? सब क्लियर कर दिया। वर्ल्ड बैंक का डिमोनेटाइजेशन से लफड़ा ले करके तुम्हारा मोनेटाइजेशन तक के तुम्हारे जो कहानियां सब निपटा दी, सब बना के छोड़ दिया। जाओ यार, तुम समझो तुम कैसे करोगे, नहीं करोगे। एकदम क्लियर कट ऑर्डर है। 57 लाख ट्रिलियन $US का फाइनेंशियल सिक्योरिटी बॉन्ड से भारत को सिक्योर करने की पूरी स्कीम बनाने वाला व्यक्ति जिस ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रहा है, उसको एक 2 कौड़ी की औकात रखने वाला दिल्ली पुलिस का SI कहेगा कि ट्वीट मत कर? हैं?
रहे या आखिर वही का वही 10-10 रुपए दुकानदारों से मांगने वाले रहे, या वही का वही रहे, या वही का वही। मुझे क्या लेना देना, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ इनके, सरेआम वीडियो बना रहा हूँ, सरेआम। अपना काम करेंगे, यूट्यूब का चैनल बंद करेंगे, चलते बनेंगे, अपलोड है वीडियो, डिलीट करो चाहे मत करो, तुम समझो। सारे एविडेंसेस मैंने दे दिया पाकिस्तान पे, मरियम नवाज समझे और वहां पे बाकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट समझे, है तो साबित कर दे, साफ सीधी बात है। पंगे लिए थे, इमरान खान ने भुगतेगा अपने आप। पैसा पैसा तो मैं ले आऊंगा सर, अपना काम चल रहा है। वर्ल्ड में जितना पैसा कमाना था मैंने कमा लिया। अब वर्ल्ड बैंक वाले अपने आप मेरा पैसा जो है क्या कहते हैं ठिकाने लगाते रहेंगे, आराम से बैठेंगे हम तो। अब पैसा हद से ज़्यादा है, सोचा भी नहीं होगा किसी ने, और मेरा पैसा मेरा है, तुम समझो, तुम्हारा काम समझे, मुझे क्या लेना देना। आरबीआई समझे डिमोनेटाइजेशन पे कब किसका पैसा देगा, मीडिया वाले समझे उनको क्या बहस चलानी नहीं चलानी है। हाँ, मेरे से अगर पंगे लिए तो सरेआम मारूंगा बेटा, सरेआम, समझ में आ गई। तुम वर्दी वाले हो, ठीक है भाई, मान ली बात तुम्हारी, हमारी भी अपनी ड्यूटी है, बिल्कुल है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तू अपनी कर ले। तेरे में दम हो तो दे दियो डिमोनेटाइजेशन का पैसा वर्ल्ड बैंक को, मैं तो नहीं देता 1 रुपया भी, समझ में आ गई। मैं तो अपना काम सारा समेट समाट के अपना काम करके मैं तो मस्त हूँ। मुझे क्या जरूरी है ये एनएसजी के क्या कहते हैं, ऊल जुलूल ऊद खोपड़ी के क्या कहते हैं लोगों से दिमाग लगाने की, मुझे क्या लेना देना। मुझे का मतलब है कॉलेजियम में रमन्ना से जाकर दिमाग लगाऊं मैं। मुझे क्या मतलब है, तू नरभक्षियों को ला करके भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना रहा, तू एनएसजी वाला है? सरेआम भारत के अंदर जो है नेशनल हाईवे पे बम प्लांट करने वाले व्यक्ति को जो है तू भारत में राष्ट्रपति बना रहा, तू नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है? अच्छा जी। और मैं एक बात कह दे रहा हूँ, हाथ लगा के देख लियो जरा मेरे घर को, उसके बाद बताऊंगा तुम्हें मैं, उसके बाद बताऊंगा मैं तुम्हारे को। मैं जा रहा हूँ बिहार घूमने, समझ में आ गई। अब ये उधर वाले समझे इधर वाले समझे, बारादारी में तुम क्या कर रहे हो तुम समझो। चीख चीख करके तुम्हारी जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग बता रही हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स बता रही हैं, ये देखो ये है जी हाल। अमिताभ बच्चन की सच्चाई से लेकर सलमान खान की हकीकत तक देख ली, करीना कपूर के धंधों से लेकर के तुम्हारा क्या कहते हैं ये हेमा मालिनी के धंधों तक के बारे में पता लग गया। क्या कैनिबलिस्ट है? मोदी पीएमओ में क्या कर रहा है सरेआम देख लो, पूछ लो, पूछो जरा वो बच्चा जो गोद में लेकर कहाँ गया वो बच्चा, जवाब दे पाएगा? तो फिर अगर वो बच्चा है तो फिर सुपरवाइज क्यों चला रहा है, फोटो कोड क्यों चलाया तूने? बिल्कुल चलाया, फोटो कोड रिकॉर्ड हो रखा है, वो हम भी जानते कैसे चलाया जाता है, ज्यादा शाना बन रहा है। ऐसे नरभक्षियों को तुम पालो, मैं तो नहीं देता अपने बेल्ट नंबर किसी को। जा ले ले, आप सीआईए वाले समझेंगे मोदी कहाँ गया, समझ में आएगा, बराक हुसैन ओबामा समझेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका समझेंगे, वर्ल्ड बैंक वाले मेरा पैसा अपने आप ले लेंगे, जो कंपनियां मेरी थी वो हैं वो हमेशा रहेंगी। औकात देखो इनकी, औकात कह रहा वो यहाँ ये औकात देखो इनकी। अबे तू कुछ नहीं है, तू बस एक पुलिस वाला है, पुलिस वालों को हम कुछ नहीं समझते। औकात में रह के बात कर अपनी, क्या औकात दिखाएगा, 4 बंदे लेके आएगा उसके बाद, ये तो गैंगस्टर एक्ट हो गया, गुंडागर्दी हो गई। बात का जवाब बात से दे, क्यों? अब माँ बयाने चली गई तुम्हारी सबकी, ऐसा हूं मैं, लेना पंगे मेरे से। दुबई पुलिस वाले अपने आप बांस चढ़ा देंगे तुम्हारे सबके,
समझ में आ गई? मरा होगा तो तुम्हारा, जिंदा होगा तो तुम्हारा। मेरा मरा होगा तो मेरा, मेरा जिंदा होगा तो मेरा, बात खत्म। ले लियो पंगे रास्ते में। मैं कह रहा हूं पिछली बार असम राइफल था या कौन था, मैं कह रहा हूं तुम्हें एनएसजी वालों को, जा रहा हूं बिहार, बोल दियो अपने कमांडोज को ले ले पंगे मेरे से, फिर बताता हूं तुम्हें कैसे गायब करता हूं मैं। ये वही आदमी है ना ट्रेन में जो है मेरी सीट के ऊपर आके सो गया था, बाद में से पता चला इसके साथ हुआ क्या है। क्यों आरडीएक्स निकालने में फट रही है अब, कह रहे हाईवे का रास्ता चेंज कर देते हैं भाई, ऐसे तो फट्टू हैं, ऐसे तो फट्टू हैं। ये एनएसजी के बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड वाले। अब जाओ यार तुम, मर्द की तो गर्द में भी रह लेंगे, गांडुओं के साथ नहीं उठते बैठते हम। वो आरडीएक्स वाला बम हटाने के बजाय कह रहा है नेशनल हाईवे का रास्ता चेंज कर देता है। मैंने सही कह रहा है तू, शाबाश। कहता ना होनहार बीरवान के होत चिकने पात, वो हैं ये लोग। मतलब नेशनल हाईवे का रास्ता बदल के ले जाएंगे भाई, पर बम डिफ्यूज नहीं करेंगे। निकालना सुना नहीं क्या बोला आईएसआईएस ने और उसने, कि जिस जिसके घर में पिप्पा होता है ना, हर एक के घर में 10 किलो आरडीएक्स है। अब बता क्या करेगा, निकाल लिया आरडीएक्स। क्यों? मेरी तो इच्छा नहीं होती भाई। मैंने कहा ये बात आज फिर दोहराता हूं कि मर्द की तो गर्द में भी रह लेंगे, गांडुओं के साथ नहीं उठते बैठते। रहने दे भाई, हमारे बस की नहीं है। लक्की के साथ पता है क्यों चला जाता था मैं कहीं भी, मैं कहा सही है बंदा, ये चटका देता कहीं भी। और जब मैंने एक बार कूटना शुरू किया ना, तो लक्की बीच में आ गया था। यहां चल कहीं भी आराम से बैठा, तो पी रहे यार, ये बंदा ठीक है। लुप लुपी लग गई इनका, लुप लुपी 1000 किलो आरडीएक्स सुन के लुप लुपी लग गई। ये इनका कोऑर्डिनेशन था इनका, उसके लिए मैं क्यों टेस्टर लगाऊं तुम्हारे भाई। मिला तो नहीं, फेक कॉल कर दी मैंने। क्या थी फेक कॉल में? कॉल सुनी तूने? दे ले जवाब जा। क्या हो गया? 45 लाख करोड़ रुपया कुल मिला के। हाँ 50 लाख करोड़ रुपया, 50 लाख करोड़ रुपए, 50 ट्रिलियंस, और इंटरेस्ट लग चुका होगा अब तक। समझ में आई? बहुत पैसा। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा बताइए जरा भैया, हाँ डिमोनेटाइजेशन का पैसा कैसे वापस करेगा? मैं भी तो सुन, नहीं मुझे तो पहचानते नहीं तुम। मैं भी तो सुनो भाई, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, देश की रक्षा कैसे करेगा? जरताज गोल की सारी बात तो तूने सुन ली, एक बात मुझे भी सुना दे, मैं भी तो सुनूं। वो कह रही मोनेटाइजेशन का पैसा लेना है हमने, ये बात भी तो बता दे मुझे। 200 टन गोल्ड बताया मैंने, सुना? फिर वही बात है, तो मैं भी तो सुनूं, मैं भी तो सुनूं। कोई तो होगा। भाई स्मृति जुबिन ईरानी से मैंने छोटा सा सवाल पूछा, मैडम आप इस बच्चे से आप जो मिले, आपका कोई रिश्तेदार है?
बस तुझे नहीं पता तू इंटरपोल ऑफिसर है या नहीं है, मुझे तो पता है ना मैं कौन हूँ। नहीं पता? पता मरियम नवाज शरीफ ने अपने 2019 के एक इंटरव्यू में क्या बोला था, नहीं मालूम तुझे? कि रावी पीरज़दा की जो फोटोग्राफ वायरल करवाई थी ना, वो उसी ने करवाई थी। वाह भाई वाह। कहाँ मेरे को पिटवाने का सपना देखने वाली मरियम नवाज शरीफ मीडिया में आने लायक नहीं रही। अब क्या करोगे तुम सब हैं? अब क्या करोगे? मोदी ने खुद कही है बात, ऑडियो सुनी नहीं सुनी तुमने? कि बच्चे के ना वापस बाहर जाने की सीसीटीवी फुटेज नहीं है पीएमओ इंडिया के पास। सीसीटीवी फुटेज में बच्चा आया तो है अंदर पीएमओ में, ये सारे बच्चे आए तो हैं पर बाहर नहीं गए हैं। अब क्या करेगा पीएमओ इंडिया? अब क्या करोगे? फुटेज डिलीट करके देख ले। कहाँ गया वो बच्चा? हम भी तो सुने। तो जवाब पीएमओ देगा फिर। भाई स्मृति जुबिन ईरानी के ऑफिस में सीसीटीवी में दिख रहा है कि कोई बच्चा जो है उनके ऑफिस में आया है पर बाहर नहीं गया। तो ये बात सत्य होगी या क्या होगी? पीएमओ जवाब देगा ना। होटल के सीसीटीवी फुटेज के अंदर स्मृति जुबिन ईरानी उस बच्चे के साथ कौन सी रिश्तेदारी निभा रही है, इसका जवाब तो वो देगी ना। आप कहेगी तुझे कैसे पता? अरे मैडम रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग वाला हूँ, कोड कुलभूषण है मेरा रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग में। वो गलत कुलभूषण पकड़ लिया आपने और पाकिस्तान ने। रियलिटी ये है बस। अब क्या करोगे? कहोगे यार ये तो आया नहीं ना, सीसीटीवी फुटेज क्यों देख ली, कैसे देख ली? अच्छा मैं यहाँ से पहले पुलिस को लेकर जाऊँ? तुम्हें पता है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग वाले जब आते हैं थाना खाली करना पड़ जाता है, बाहर खड़े हो जाओ सब। नहीं सुनाई दिया? रॉ लिखा दिखा तुम्हें हैं? रॉ 4246 बेल्ट नंबर बताया ना। लो अब इनके एक और फांस फंस गई। अबे कुलभूषण मेरा नाम है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग में, पर एनएसजी में जानते हो कौन हूँ मैं? हैं? नहीं पता तुम्हें? अमरजीत हूँ, और दिल्ली पुलिस में विश्वजीत हूँ। गलत बंदा मार दिया जफर खान तुमने। वो दिल्ली पुलिस वाला विश्वजीत मैं हूँ, और रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग में कुलभूषण मैं हूँ। आईबी में मेरा नाम जानते हो क्या है? नहीं पता? अमर। और एनएसजी में अमरजीत हूँ। एक नाम से ड्यूटी होती नहीं कभी, इतना भी नहीं पता तुम्हें? पीएमओ में पता मेरा नाम क्या है? नहीं मालूम? मोदी नहीं है ना, नरेंद्र है। और भारत के राष्ट्रपति में पता मेरा क्या नाम है? विक्रमादित्य। ले अब बुखार चढ़ गया सबके। इंडियन आर्मी में पता है क्या नाम है मेरा? महावीर। क्यों दिखाएं तुम्हारे को डॉक्यूमेंट हम? तुम हो क्या? तुम हो क्या? हैं? रेड कार्पेट भाई तू चल ले, मैं तो नहीं चलता। काम निपटाया हमने, समझ में आ गई? सायोनारा। पहचाना मुझे? अब क्यों पहचानोगे यार तुम? क्यों? गालियां बुरी लग रही है? उठा के पाकिस्तानियों के पास भेज दो।
बोले तुम रख लो। अबे वो लक्की था वो, विश्वजीत मैं हूँ, ये बात अच्छी तरह जानते थे कुछ लोग। नाम की रिप्लेसमेंट का खेल था बस, जफर अली खान गलत बंदा मार गया और पाकिस्तान ने गलत आदमी पकड़ लिया, रॉ का चीफ। वो सोच रहे कुलभूषण है रॉ का चीफ, वो मैं हूँ भाई साहब। खामा का बेचारा जो है तुमने पिप्पा कर दिया कुलभूषण यादव। सुना तो ऐसे ही है मैंने। अब हमने तो ड्यूटी पूरी कर दी अपनी। इंदिरा गांधी की हत्या से लेकर के भिंडरावाला और भिंडरेवाला से लेकर इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी से राजीव गांधी से लेकर के अरुषि मर्डर केस और निठारी कांड तक खोल के रख दिया हमारे सामने। अब क्या चाहिए? अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? अच्छा, ओहो, तुम्हारे सगे वाले फंस गए लगता है केस में। ओहो ओहो, अच्छा ये बात है। हो सकता है तुम्हारी बुआ का लौंडा फंस गया होगा ना, चाचा का। फिर मामा का लड़का फंस गया तुम्हारे। अच्छा तुम्हारा मामू फंस गया क्या? अच्छा ये तुम सबका मामा फंस गए कंस अच्छा का एजेंसी कंस वाला। ओहो, नहीं पता नहीं था मुझे। अच्छा सीता नाम है। ओहो, तो आरडीएक्स की इंफॉर्मेशन दी तो क्या हो गया, लगा दिया तो सीता नाम है, पूरा देश उड़ा दे चाहे। नहीं नहीं ये नहीं होता, फीड चल रही है उधर से। अच्छा अच्छा, ओहो, अच्छा इंटरपोल ऑफिसर को तुम डायरेक्ट जानते हो किसी को? ओहो, अरे अच्छा तुम्हारा कमिश्नर खुद ही फंस गया बच्चा खाते हुए, कब पकड़ा गया? नहीं आजूसी मर्डर कांड में जो है निटारी में, इस हमाम में सब नंगे हैं। ओहो, हमाम साबुन। अच्छा अगर हमाम साबुन इस्तेमाल नहीं किया सुरेश मंडल ने तो हमाम कौन? पाकिस्तान का। इस हमाम में सब नंगे हैं। अच्छा ओहो, ये कहावत है, पता नहीं था मुझे। है? अच्छा अच्छा, अपनी अपनी लौंडिया की शादी करवानी है, किससे करानी है? पर उससे कराओगे जिसको पिप्पा करोगे। अच्छा ये नहीं है, मैंने हमारे यहाँ हमें नहीं पता। हैं? अच्छा ओहो ओहो ओहो, अच्छा ध्रुव एरोनॉटिकल्स भारत में बनाई मैंने तो इसलिए भारत सरकार की हो गई। अच्छा जी, भारत में मतलब मेरे सब कुछ भारत सरकार का हो गया। अच्छा अच्छा, क्या नियम है? अच्छा नियम तूने बनाया था? तू बहन के लंड मेरे सामने मत आ जियो बस, समझ में आ गई? तेरी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा मैं, समझ में आई? 8 लाख करोड़ भारत। रुक रुक रुक, तेरी माँ की चूत बहन के लंड, रुक रुक, बैठ के लंड खड़ा था वहीं
वहीं खड़ा हो, पहले सुन भोसड़ी का पूरी बात। एक काम करो वो जेएसआर सिक्योरिटीज और मेरी सारी कंपनियां बस सब मिला के भारत में सिर्फ 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट रखेंगे, सारी कंपनियां भारत से बाहर। मां चुदाओ अब अपनी, अब मां चुदवा तू अपनी, अब मां चुदवा तू अपनी। चलो भारत में टोटल मिला के 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट। कहीं खड़े करूं जेट, तेरी गांड में दम हो तो रोक ले। F-35 की है, 2500 जेट्स हैं, तेरी गांड में दम हो तो रोक लियो। जी हाथ लगाइयो F-35 को, जा लगा ले, लगा ले। तेरे संविधान और कानून की ना बत्ती बना के तेरी गांड में दे देंगे वो भोसड़ी के। पिछली बार इतना मारा इनको भाई, तू एनएसजी वाला ही है ना, वही है ना तू। इसे इतना मारा था ना मानेसर में डेल्टा फोर्स वालों ने, आज सुबह फिर मारा रिहाइन मेटल वालों ने। वो नहीं होती इलेक्ट्रिक रॉड की छड़, उससे मारा इन सबको मानेसर में। रिहाइन मेटल वालों ने घुस के मारा मानेसर में सबको। उधर दूसरी साइड से उन्होंने हेलीकॉप्टर लैंड कराया अपना, आ गए अंदर पे खड़े हो जाओ सब। ज्यादा चहक रहे, उन्होंने निकाली अपनी इलेक्ट्रिक रॉड और बटन दबाया, रॉड खिंच गई लंबी। अब बता मुझे कैसे पता, करा दूर ही खड़ा रही हो। और जब सूटना शुरू किया ना उन्होंने, तब सबके अकल आ गई। बोल नहीं मारा आज हैं, पता कर ले, चल पता कर ले। अब नहीं मार चुदवाओ तुम सबके सब। बड़ा अच्छा कहा इसने, 8 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती भारत में, 8 लाख करोड़ की ही करी। चल अब निकल ले पतली गली से, अब निकल ले तू पतली गली से। जेट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जे इंडियन आर्मी में फिर वही बात है, टोटल 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट टोटल कंपनियों में। चल तुम्हारी माँ चोदने पर राजी हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग, बहन के लौड़ो चूतियों। मेरे से किस बात की बहसबाजी कर रहा है, बहन के लोड़े 2 कौड़ी के बर्गलर। ये चूत इसकी। और लौड़ा ले ले ध्रुव एरोनॉटिकल्स, $8 लाख करोड़ में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाएंगे, बना ले जा, जब मर्जी मिल लियो, जब मर्जी मिल लियो। तो ले अब अपनी कंपनी सेक्रेटरी का नियम अपनी माँ के चूत में ले लेना भोसड़ी का। मेरे से क्या बहस कर रहा है बहन के लैंड, हॉटलाइन पे क्या बात कर रहा है, ईमेल कर दे। साबित कर दी तूने ध्रुव एरोनॉटिकल्स है भारत में, है शौर्य क्रूज लाइनर है भारत में, साबित कर दी। जेएसआर सिक्योरिटीज है भारत में, साबित कर दिया तूने। फिर जबरदस्ती भोसड़ी का तेरी कांड हवा ले रही है, जबरदस्ती माँ का लोड़ा कह रहा है कलंदरे में वो बैठ करके ध्रुव एरोनॉटिकल्स की स्पेलिंग अंडरलाइन कर रहा है? मैं भी तो सुनूं।
अब जवाब नहीं है? हैं? जवाब नहीं है अब तुम्हारे पास? साले भोसड़ी के, तुम्हारे साथ पता है क्या सुननी है, मैं बताता हूँ ना। माँ, नहीं नहीं, ये बहन के लोड़े, मैंने पहले ही कहा था, मैं गरीबी से नहीं, मैं गरीबों से गिरा हुआ हूँ। ये माँ के लोड़े दिमाग से भी गरीब है, ये दिमाग से ही बहन के लोड़े भिखमंगे हैं ये। तुम ऐसे ही रहोगे भोसड़ी वालों। लुइस विटॉन पहनने की तुम्हारी औकात नहीं है। चल जा, काम कर अपना।